पास पार्टनर अगर आपके पास है तो आप पार्टनर के साथ में करेंगे, और अगर पार्टनर नहीं है तो कोशिश करेंगे सीखने की कि आप उसको एज इट इज फॉलो कर पाए। ठीक है। और अभी मतलब ड्यू टू लॉकडाउन मेरे पास और कोई पार्टनर नहीं है, सो हम वानिया के साथ कर रहे हैं। शी इज वेरी गुड, थैंक यू वानिया। एंड कुछ टेक्निक्स करेंगे, बिकॉज वानिया को वो टेक्निक उतने अच्छे से नहीं मालूम है, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा, तो आप उसको सीखिएगा। वो टेक्निक्स करके हम कैसे क्या चीजों से बच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अगर किसी ने आपके दोनों हाथों को होल्ड कर लिए हुए, दोनों हाथ पकड़ो। ठीक है। अब दोनों हाथ पकड़े हुए हैं तो आपको दोनों हाथ अपने छुड़ाने हैं। अब दोनों हाथ अभी मतलब डायरेक्टली तो देखने में लग रहा है कि मैं आसानी से छुड़ा सकता हूं, और ऐसे भी कर दूंगा तो मेरे हाथ छूट गए। पकड़ो जोर से। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डू दिस। लेकिन अगर किसी बड़े ने अब यही यही वानिया करेगी तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ वानिया छुड़ाओ हाथ। नॉट पॉसिबल। तो अब अगर इसमें हम टेक्निक लगाते हैं तो इट वुड बी इजी। ठीक है। और उसको वानिया भी कर सकती है। ठीक है। एक चीज आपको देखनी है, वही जो मैंने पहले से बताया था कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिसके साथ लड़ रहे हो वो कितना बड़ा है, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स, क्या उसकी वीकनेस, कहां मुझे मारना चाहिए, कौन सी जगह मेरे लिए मारना आसान है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में जल्दी से घूम जानी चाहिए। एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज अपना होश खो बैठना और पैनिक कर जाना। जैसे किसी ने मुझे छेड़ दिया और वो कैसे भी धक्का मार दिया या कुछ भी कर दिया, आप स्कूटर पे जा रहे हो, कोई आपको सीटियां मार के चला गया, या आप किसी जगह पर खड़े हो, किसी ने सिगरेट का धुआं आपके ऊपर उड़ा दिया, तो आप कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर पाते हो, आप पैनिक कर जाते हो और इतने में ही घबरा जाते हो। यहां तक कि आप जब सेफ एरिया पे बैठे हो और किसी अननोन नंबर से अगर किसी ने कॉल कर दिया तो इसमें भी आप घर में बैठे बैठे ही पैनिक कर जाते हो। आपको स्मार्टली उस टाइम पर रिएक्ट करने की जरूरत है। अगर आपके पास फेक कॉल आ गया है या किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली आपको कॉल किया है, तो आप तुरंत उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं और अपने आप को सेफ और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये है कि अगर आप एकदम लड़ने की लैंग्वेज में और ऐसे बात करेंगे तो 2-3 लोग आएंगे और वो आपको जानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, और वो भी बोलने लगेंगे कि हाँ भाई हम भी तुमको 2-3 दिन से देख रहे हैं, आते जाते लड़कियों को छेड़ते हो, परेशान करते हो, आप अपने रास्ते चले जाओ, वो लोग आपस में लड़ते रहेंगे। ठीक। तो आपको थोड़ा सा मतलब स्ट्रांगली रिएक्ट करने की थोड़ी सी जरूरत रहती है। तो वैसी सिचुएशन को आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या क्या किस तरीके से मतलब रिएक्ट करना है। आप थोड़ा सा एकदम वाइल्ड होके और कड़क कड़क आवाज में बात करें, कभी भी ऐसा डरे हुए लहजे में या इस तरीके से कुछ भी रिएक्ट ना करें। ओके चेंज। जैसे ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, तो हाथ पकड़े हैं, अभी हाथ पकड़ो। तो आपको क्या करना है, आप अभी दोनों हाथ ऐसे दूर दूर है, आपको खुद को अपने हाथ पकड़ने हैं और हाथों को ऐसे उठाएंगे और ऐसे खींच लेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। आप अगर आप लोग घर में हैं, पार्टनर है, तो उसके साथ आप प्रैक्टिकली आप इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके देख सकते हैं और अपने हाथ छुड़ा सकते हैं। कैसे? अगर किसी ने आपके हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं, आप खुद के हाथों को ज्वाइंट करिए और दोनों हाथों को जोर से खींच दीजिए। मेरे हाथ किसी ने ऐसे पकड़े हुए हैं, मैं मेरे हाथों को ऐसे ज्वाइंट करूंगा और जोर से ऐसे कर दूंगा, जोर से ऐसे खुद पीछे भाग जाऊंगा। ठीक। तो यस। और ऐसी सिचुएशन उसका उसका रीजन है कि कोई भी अगर आपके हाथ को पकड़ा है तो ऐसे स्ट्रांग पकड़ता है, लेकिन कभी भी कोई किसी के हाथ को ऐसे नहीं पकड़ता है। ठीक। मैं किसी का हाथ पकड़ूंगा तो ऐसे नहीं पकड़ूंगा, मैं किसी का हाथ ऐसे पकड़ूंगा, और अगर किसी ने मेरा हाथ ऐसे घुमा दिया है तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया एंड रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ के अंदर यही एक जगह है जहां से किसी का भी हाथ निकल सकता है। यहां से कोई अपना हाथ नहीं निकाल सकता है ना, तो पहले वो मेरे हाथों को घुमा ले और फिर यहां से हाथ अपने निकाल सकता है। तो आपको अपने हाथ ऐसे रखने हैं और ऐसे करके हाथ निकाल लेना। डन। ठीक। यहां से पकड़ो मेरे हाथ, आप अपने हाथ ऐसे निकाल सकते हो और उसके बाद क्लोज कॉम्बैट, आप एल्बो अटैक कर सकते हो,
आप एल्बो पे अटैक कर सकते हो, मुंह पे। फिर से करो, पकड़ो, ऐसे किया, ठीक, ऐसे किया, एल्बो, एल्बो, पंच मार सकते हो, सिर पकड़ के घुटना मार सकते हो, मुंह पे या पेट पे। और ये सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा, मतलब आप ज्यादा देर नहीं लगा सकते, ये सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा। कैसा? 1 2 3 4 पंच, किक्स, व्हाटएवर, जो भी आपका दिमाग काम करके और उस टाइम पर रिएक्ट कर दे, दैट इज परफेक्ट। इसके बाद एक चीज और मैंने बताई थी कि किसी ने अगर आपको गोद में उठा लिया है, मेरे ऐसे बाल पकड़ना और ऐसे पीछे कर देना, ठीक है, जैसे ऐसे गोद में उठा लिया है, तो ऐसे बाल पकड़ के भी, ठीक है, आप किसी के ऐसे बाल पकड़ के भी ऐसे किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे वानिया ने मुझे उठाया हुआ है ऐसे, तो मैं क्या करूंगा अभी, एक 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 चीज और, मतलब सब लोग म्यूट हैं, बट मैं बता दूं, कई लोगों के मन में आता है कि सर किसी के बाल नहीं होंगे, गंजा होगा तो क्या पकड़ेंगे, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन में ऐसे है, जोर से पकड़ा हुआ है और उठा के आपको लेके जा रहा है, तो आप अपने थम थम उसकी आंख में घुसेड़ देंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक। आपको पकड़ा हुआ है, आप अब क्योंकि उसके हाथ तो आपको पकड़ने में बिजी है, आपके हाथ फ्री हैं, आप ऐसे आंखों में घुसेड़िए और ऐसे पीछे की तरफ पलट दीजिए उसको, और ताकत के साथ जोर से ऐसे, ठीक है। तो और किसी की आईज में अगर आप ऐसे थंब जोर से चुबा देंगे, तो इतना स्ट्रांग कोई भी नहीं है कि अपनी आंख फुटवाना उसको, मतलब चल जाएगा कि हाँ आंख फूटने दो। यस। अभी माधुरी मैम, क्या हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, बच्चे अगर कुछ पूछना चाहें, बिकॉज और जो टेक्निक्स हैं वो बच्चे देखना चाहें तो देख जरूर सकते हैं, बट इट्स डिफिकल्ट टू लर्न। हाँ, मैं जो आप लोग जो हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। विष्का, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अगर किसी ने चश्मा पहना हो तो? चश्मा छूटने में कितनी देर लगती है, चश्मा भी टूट जाएगा, और आप उस आईज में ऐसे पंच मार दोगे तो चश्मे का जो कांच है वही उसकी आंख में, मतलब वही चुभ जाएगा, तो वहीं से प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, मतलब किसी को आप मारना चाह रहे थे और ज्यादा लग जाएगी उसको। ओके सर। बहुत है ना। अच्छे। और किसी को कोई क्वेश्चन? और एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मेरे पास चश्मा है यहाँ पर, तो किसी दूसरे का चश्मा भी आपके लिए वेपन बन सकता है, जैसे ऐसे है, अब आप बोल रहे हो कि ऐसे अब तो आइज नहीं कर सकते, जरूरी थोड़ी आइज पे ही मारेंगे, ऐसे नाक मार सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, आप उसने आपको होल्ड किया हुआ है, पकड़ो मुझे, ठीक है, ऐसे ऐसे होल्ड किया हुआ है, तो आप उसको भी सकते हो। और अभी लीव मी, ये चश्मा है ना, इसकी 2 डंडियां हैं, इसको बेंड कर दिया, और अगर आपके हाथ में लाइक, ये भी एक हथियार की जैसे काम करेगा, आप आइज में इसको भी चुबा सकते हैं। तो मैंने पहले भी बोला, पैनिक नहीं करना है, ऑफ माइंड, दिमाग कैसे काम करेगा वो आपको देखना चाहिए। घर के अंदर है, और वैसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर एंटर कर जाता है, सो यू मस्ट हैव टू नो कि मेरे घर के अंदर कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कि सेफ हैं, जहां मुझे जाना चाहिए। मतलब कोई आपके घर में अंदर घुस आया और आप उसको नहीं जानते, अब वो आपको नहीं मालूम है कि उसका इंटेंशन कैसा है, वो आपके साथ छेड़छाड़ करने की नियत से है या आपके घर में चोरी करने की नियत से है, तो आपको वो पता रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर में घुसा है तो वो सिर्फ छेड़छाड़ करने ही आया है, वो चोरी भी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो वैसी सिचुएशन में आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे घर के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां मुझे जाना चाहिए। कोई आप में से कोई बताएगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सभी लोग म्यूट हैं। यस महक, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप आंसर कर सकते हैं, जो भी आप आंसर करना चाहें।
you can type on the chat box also. You can type on chat box, beta. Okay, so better है. Like अभी हमारे पास बहुत सारे आंसर आएंगे. Yes, so महक सेंगर बोल रही है कि किचन इज द बेस्ट, किचन इज द सेफ प्लेस फॉर प्रोटेक्शन. तो हाँ, मतलब ये ठीक है. सो अभी अगर हम इसमें लग जाएंगे तो शायद लेट हो जाएंगे. तो फिर भी मैं बता देता हूं कि किचन एक बेस्ट ऑप्शन क्यों है. क्योंकि किचन में जिन हथियारों से या जिन भी चीजों से वॉशरूम, सुरभि वर्मा वॉशरूम लिखती हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि वॉशरूम लास्ट और सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा. सबसे बेस्ट होता है किचन या बालकनी, या तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि किसी बड़ी सी खिड़की पे आप जाके और शोर मचा सकें. किचन इसलिए क्योंकि किचन में आपके पास बहुत सारे वेपन होते हैं. मतलब आपके पास एक चकला होता है जिसके ऊपर रोटियां बेली जाती हैं, आप उसको फेंक के मार सकते हो. आपके पास बहुत सारे बर्तन होते हैं. आपके पास फॉक होता है जिससे हम फ्रूट्स खाते हैं, वो भी एक मतलब वेपन के जैसा काम कर सकता है. आपके पास चाकू है जिससे हम फल और सब्जियां काट रहे हैं. आपके पास एक बेस्ट, मतलब मेरी नजर में वो बेस्ट वेपन इसलिए होगा क्योंकि किचन के अंदर मिर्च पाउडर होता है, और मिर्च पाउडर एक ऐसा हथियार है जिसको कहीं पे भी मारेंगे तो भी वो निशाने पे ही लगने वाला है. ठीक. सो और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम सभी को एक पेपर स्प्रे भी आता है. अगर आप ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस जाते हैं तो आपके बैग में या आपके पर्स में आपको पेपर स्प्रे रखना चाहिए. और वो बहुत जलता है, और अगर आपने तुरंत से उसको स्प्रे करके किसी के मुंह पे स्प्रे कर दिया तो सामने वाले की नीयत जो भी हो वो उसमें मतलब कामयाब नहीं हो सकता है. वो आपसे को छेड़छाड़ करना चाहे, आपका मोबाइल छीनना चाहे, या कोई भी इस तरीके की चीजें करना चाहे, तो वो चीज उसमें वो मतलब उसका इंटेंशन पूरा नहीं हो सकता. तो ये सारी चीजें हैं. मतलब अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो बेडरूम के अंदर जाके और कुंडी बंद कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. बेडरूम अगर एक लात मारेंगे तो वो टूट जाएगा. ठीक है, कुंडी टूट जाएगी. 2-3 लात मारेंगे या पंच मारेंगे तो कुंडी टूट जाएगी. वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो वॉशरूम भी ऐसी जगह है जहां पर किसी भी प्रकार के कोई हथियार नहीं रहते हैं, और उसका भी सेम है कि आप तोड़ के और कोई भी अंदर घुस सकता है. ठीक है. और अगर कोई चोरी करने की नीयत से आया और आप वॉशरूम में घुस गए तो वो बाहर से कुंडी लगा देगा और अपना काम करता रहेगा. ठीक. सो अब ऐसी सिचुएशन में अब आप बालकनी पे अगर जाते हो तो आप जोर जोर से शोर मचा सकते हो. अपनी मदद के लिए चीखोगे, चिल्लाओगे, तो आपकी अगर कॉलोनी में रहते हैं तो भी आपको लोग मिल सकते हैं कि जो आपकी हेल्प करने आ सकें. मतलब आप एक चांस तो ले ही सकते हो कि इस तरीके से हम किसी को बुला के और अपना काम निकाल सकते हैं. अब घर के बाहर अगर हम चलते हैं कि आप अगर कोचिंग क्लासेस जा रहे हो और डेली आपके देखने में आती हैं कुछ चीजें कि आप जिस रास्ते से डेली जा रहे हो कोई लड़का आपका पीछा कर रहा है. ठीक. और वो आपको पकड़ के ले जाने की नीयत से, आपको किडनैप करने की नीयत से, या वो देखता है कि ये लड़की तो काफी पैसे वाली है, गले में चेन और अंगूठी और मोबाइल भी लेके जा रही है, तो कुछ चोरी और इस नीयत से भी इस तरीके की चीजें देखी जा सकती हैं. तो वैसी सिचुएशन में आपको नोटिस करना चाहिए. और गर्ल्स के मामले में मैं बता दूं कि गर्ल्स का सेंस बहुत स्ट्रांग होता है. मतलब अगर कोई आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो और अगर कोई आपको दूर से ऐसे रोज 2-3 दिन देख रहा है, झांक के देख रहा है कि यार ये लड़की रोज निकल रही है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ तो कोई मुझे यहाँ से देखता है. आप उसकी तरफ नहीं भी देखते हो तो भी आपको पता चल जाता है कि हाँ, मतलब कोई आपको घूर के देख रहा है कंटिन्यूस. तो ये जो आपको आपके सेंसेस जो आपको बताते हैं, इनको कभी भी झूठ नहीं समझना चाहिए. आपको एटलीस्ट खुद का तो विश्वास करना ही चाहिए कि नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है. तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वहां जाने के 2-4 अलग अलग रास्ते हैं. अगर आप जैसे ज्यादातर लोग इंदौर से बिलोंग कर रहे हैं, आप किस एरिया में रहते हैं, मतलब सब लोग अलग अलग एरियाज में रह रहे हैं, तो मैं एक रफली आइडिया दे देता हूं कि अगर आप
लाइक MY हॉस्पिटल जा रहे हैं या राजवाड़ा जा रहे हैं, तो वो राजवाड़ा जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे राजवाड़ा पर अगर आपकी कोचिंग क्लासेस हैं तो आप राजवाड़ा जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वो डेली एक ही रास्ता अपनाएं, आप दूसरा, कभी कभी तीसरा रास्ता, और अगर उन रास्तों पर भी अगर आपको ऐसा देखने में आता है कि इन रास्तों पर डेली अगर मैं रास्ता चेंज कर रही हूँ फिर भी कोई मेरा पीछा कर रहा है, सो यू मस्ट कॉल टू पुलिस, और लाइक CM हेल्पलाइन है या महिला पुलिस है, उसके लिए आपको जरूर कॉल करना चाहिए, और इस चीज के लिए कभी भी मतलब इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और इसमें अगर आप कॉल करते हैं तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं पुलिस क्या करेगी और हमको फिर पुलिस के थाने के चक्कर लगाना पड़ेंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको एक ही कॉल लगाना है और बाद में वहीं से फोन आता है आपके पास कि आपने जिसके लिए फोन लगाया था उस बंदे को हमने पकड़ लिया है, और आपके साथ अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी होता है तो हम और कड़ी कार्रवाई करके और वो अपना फिर जो भी उनका प्रोसीजर रहता है वो उसके अकॉर्डिंग उसमें काम करते हैं। दिस वॉज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारा सीखा है, और सारी गर्ल्स और बॉयज जिन लोगों ने भी ये सेशन अटेंड किया, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के क्वेश्चन से, एंड बहुत इंटरैक्टिव सेशन था। तो इसी तरह सारे सेशंस भी रहें, यही हम चाहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बहुत कुछ सीखा है, एंड ऑल थैंक्स टू विकास सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और बार सभी से यही वान्या को भी मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूंगी। वान्या ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है, बिकॉज इस समय में सर, अगर आप नहीं होती तो शायद सर इतने अच्छे से ये चीजें नहीं बता पाते, पर वान्या ने बहुत हेल्प करी। थैंक यू सो मच।